Assalamualaikum. In this video, I will tell you a best study technique. A technique which is used for the memorization and for the reading of a textbook. So, this technique is SQ3R. SQ3R एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी टेक्निक है जो कि किसी भी टॉपिक को मेमोराइज करने के लिए, किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए और फास्ट रीडिंग करने के लिए किसी भी टेक्स्ट बुक की, किसी भी टॉपिक की, ये टेक्निक जो है वो बेस्ट टेक्निक है. रीड एंड memorize. ओके, सो SQ3R में अगर हम देखें तो SQ3R स्टैंड फॉर SQ3R में 3 R आते हैं हमारे पास. SQRRR. एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है सिंपल सर्वे करना है. कि अब फॉर एग्जांपल आपने एक बुक पकड़ी है, आपने एक कोई भी चैप्टर करना है तैयार, ठीक है. फॉर एग्जांपल आपका टेस्ट है, आपने कोई भी चैप्टर तैयार करना है. अगर मैं एग्जांपल हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखती हूँ कि मैंने अगर रिसर्च करनी है, ठीक हो गया, तो रिसर्च में फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि मैंने चैप्टर करना है रिसर्च एथिक्स का. अब एथिक्स में मैंने करना है सिर्फ 1 to 2 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स के अंदर, 2 to 3 मैक्स मिनट्स के अंदर हमने इनको सर्वे करना है चैप्टर का. सर्वे में मैंने देखना है कि मेन हेडिंग्स में क्या है. कि फॉर एग्जांपल इसमें उन्होंने मुझे बताया है कि एथिक्स की डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, उसके बाद इसके अंदर मैंने देखना है प्रिंसिपल्स ऑफ बेनिफिसेंस, जिसमें हमारे पास ये सारे मैंने देख लिए, इनकी हेडिंग्स देख ली. फिर मैंने देखा इसमें आ जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्फॉर्म कंसेंट. इसके अलावा इसमें आ जाता है रिसर्च कोड्स ऑफ एथिक्स, और लास्ट पे आ जाता है हमारे पास इसमें रिस्क्स एंड देन समरी. तो ये होगा सर्वे सिंपल, जो मैंने कर लिया है 2 to 3 मिनट्स के अंदर. तो ये करते हैं हम सर्वे. इसमें आपने सारी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जो हैं, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, इनको देखना होता है. ठीक हो गया. नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, Q फॉर क्वेश्चन. अब ये एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका पार्ट. क्वेश्चन ये हमारे पास है कि जो स्मार्ट वे का एक कंपोनेंट है. और आपको मैंने पिछले अपने जो स्टडी टिप्स के लेक्चर में आपको मैंने बताया था एक रूल, एक प्रिंसिपल, 20-80 प्रिंसिपल, 30-80. ठीक हो गया. कि 30% ऐसा सिलेबस होता है, 30% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि 80% टाइम ऑफ द टाइम जो है वो एग्जामिनर पूछता है. ठीक हो गया. क्वेश्चन में आपने क्या करना है? क्वेश्चन में आपने देखना है कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर अगर एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो आपने देखने, सबसे पहले जाकर वो देखने. इसके अलावा जितने भी पास्ट पेपर्स हैं वो आपने देखने. ठीक हो गया. पास्ट पेपर्स देखने हैं. पास्ट पेपर्स देख लिए. पास्ट पेपर्स ये एक ऐसा बेस्ट वे है, स्मार्ट वे है स्टडी करने का, कि अगर आपने पास्ट पेपर देख लिए और अगर आपने एक्सरसाइज देख ली है, उससे क्या होगा कि आपके जहन में वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आ जाएंगे, जो कि एग्जामिनर सोचता है, एग्जामिनर पूछता है और एग्जामिनर सोचता है. तो हम एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू की बजाय आप एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू कर देंगे. ठीक हो गया. अब हमने ये करना है कि वो क्वेश्चन जो सारे हैं हमने देख लिए. इससे क्या होगा
अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक टॉपिक कर रही हूँ ना यार, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एथिक्स के चैप्टर की बात की, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी है, इसमें एक क्वेश्चन था इन्फॉर्म कंसेंट। अगर वैसे देखूँगी मैं जस्ट रीड कर रही हूँ, लेकिन अगर मैंने पहले से इसमें क्वेश्चन देख किए होंगे और क्वेश्चन पास पेपर्स के अंदर रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आया भी हुआ इन्फॉर्म कंसेंट का, ठीक हो गया। तो जब वो क्वेश्चन जब वो दोबारा से टॉपिक में आप देखोगे ना, ठीक हो गया। थर्ड आर क्या रीड, तो जब उस रीडिंग के दौरान मैं उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को देखूँगी ना इन्फॉर्म कंसेंट, तो मेरा थोड़ा एक माइंड में आएगा कि ये जो है ये तो पेपर में पूछा होगा। अब उसको मैं ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेशन के साथ करूँगी। अब उसको जो पढ़ने का तरीका होगा मेरा पूरा का पूरा बदल जाएगा। जो मैंने जस्ट रीड दे के उसको गुजारना था, तो उससे क्या हो सकता था कि मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे मिस हो सकता था। अब जो वो मुझसे कभी मिस नहीं होगा। ये एक बेस्ट एंड बेस्ट स्मार्ट वे है, प्रॉपर वे है, बेस्ट वे है। अब रीड में क्या है, रीड ये भी हमारा टोटल 3 मिनट का होना चाहिए, ये भी हमारा टोटल 3 मिनट का होना चाहिए। जिस क्वेश्चन देखनी है उनको, ये भी हमारा जो रीड का पॉइंट है ये भी 3 मिनट से होना चाहिए। अब हमने ये करना है, फॉर एग्जाम्पल इसमें जो टॉपिक है उसको जस्ट रीड कर, अगर मैं फेस हुई है कोई चैप्टर की कोई इन्फॉर्म कंसेंट और क्वेश्चन की, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास है इन्फॉर्म कंसेंट, ठीक हो गया। मैंने उसको रीड किया कि मैंने डेफिनेशन देखी कि इन्फॉर्म कंसेंट की, सिंपल मैंने कह रही इन्फॉर्म कंसेंट रिक्वायर्ड पेशेंट और सब्जेक्ट गिव परमिशन फॉर द ट्रीटमेंट, ठीक हो गया। फिर मैंने देखा कि इसके कुछ कंप्लेंट्स हैं। कंप्लेंट्स में मैंने देखा रीडिंग में आपने कभी भी उसको रट्टे मार के याद करना शुरू नहीं कर देना, नहीं करना, जस्ट रीड करना, जस्ट रीड करना। इसमें देखा कि इसमें डिस्प्लेयर है, कॉम्प्रीहेंशन, वॉलंटरीनेस, कॉम्पिटेंस, ये पॉइंट्स आते हैं। फिर मैंने बारी बारी इनको रीड करना है कि हमारे पास जो है डिस्प्लेयर क्या है, कॉम्पिटेंस क्या है, कॉम्प्रीहेंशन क्या है, वॉलंटरीनेस क्या करना है, जस्ट रीड करना है, रीड बिल्कुल रीड। इसमें कोई ज़्यादा जोर नहीं डालना, ब्रेन के ऊपर कुछ भी नहीं करना। देन आता है हमारे पास इम्पोर्टेंट रिसाइट करना है उसको हमें। रिसाइट जैसे कि हम तलावत करते हैं तो ये करते हैं ऊंची बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसका फ़ायदा पता क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा रिसाइट करने का कि इसमें हमारा जो ब्रेन है ना, वो जितनी ज़्यादा सेंसेस हम यूज़ करते हैं ना किसी भी चीज़ के अंदर, अगर हम इस टॉपिक की बात करें, हमने किसी टॉपिक को मेमोराइज़ करना है, तो हम जितनी ज़्यादा सेंसेस अपनी यूज़ करेंगे ना उस टॉपिक को मेमोराइज़ करने के लिए, तो वो क्या होगा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब अगर हम अपनी रियल, मैंने फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है, मैं देख रही हूँ कि ये फॉर एग्जाम्पल उसी की बात करूँ मैं, कंसेंट इन्फॉर्म कंसेंट है, मैंने उसको सारा रीड किया है, वो मेरी जो आँखें हैं रियल है वो प्रोसेसिंग हो रही है, सेंसरी जा रही है, मेरे रियल सेंसेस जा रही है। अब जब मैं बोलूँगी क्या होगा, लिपसिंग होगी। फिर मैं जब लाउड बोलूँगी तो क्या होगा, तो उससे मेरे जो हेयरिंग है ना वो भी होना शुरू हो जाएगी। अब जैसे मैं लाउड उसको बोल रही हूँ, रीड कर रही हूँ लाउडली, ठीक हो गया, उसको उससे क्या होगा कि मेरी व्हील के साथ साथ मेरी जो हेयरिंग सेंस है वो भी यूज़ होना शुरू हो जाएगी। अब इससे जो है उसकी रैपिड जो है ना वो मेमोराइजेशन, रैपिड प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाएगी, रैपिड जो है वो टॉपिक है वो मुझे अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएगा। कि मैं जिस तरह आप कह रही हूँ कि इन्फॉर्म कंसेंट क्या है, इन्फॉर्म कंसेंट ये वो कंसेंट है, ये हमारे पास जो हम पेशेंट जो है वो अपने जो रिसर्चर है वो पेशेंट से लेता है, किसी भी ट्रीटमेंट, किसी भी टेस्टिंग, किसी भी सेशन से पहले जो डॉक्टर है, जो रिसर्चर है वो पेशेंट से कंसेंट लेता है, उससे पूछता है कि मैं आपकी टेक्निक अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक हो गया। उसकी मैंने डेफिनेशन कर ली, उर्दू में समझ लिया, उसके बाद उसको मैंने ऊंची इसका मैंने उसको रिसाइट किया कि मेरे सारे सेंसेस यूज़ हो, मैंने उसकी कुछ इमेजेस देखी, कुछ रियल आई, कुछ हेयरिंग आई, सारी सेंसेस ने मिलकर क्या किया, उसको मुझे टॉपिक को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। अब उसको मैंने किसी को समझाना भी है, मैंने उस टॉपिक को किसी को, जिस तरह उसको आप किसी भी बच्चे को या कोई भी आपका फ्रेंड कोई भी आपने उसको वो टॉपिक समझाना है कि मैंने इन्फॉर्म कंसेंट पढ़ा है कि इन्फॉर्म कंसेंट ये होता है, इन्फॉर्म कंसेंट के कंपोनेंट होते हैं कि उसके अंदर हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन, वॉलंटरीनेस, कॉम्पिटेंसी के सारे पॉइंट्स आते हैं कि सारे पॉइंट्स क्या क्या हैं, ये सारे पॉइंट्स ये हैं। तो रीड में जस्ट रीड करना था, फिर आपने याद करने के लिए उसको मेमोराइजेशन के लिए उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना था, फिर उसको ऊंची रिसाइट करना था, उनको ऊंची रिसाइट करना, ऊंची
याद करना है कि सारी की सारी सेंसेस जो हमारी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए। अब वो कभी भी आपका जो टॉपिक है वो इससे आपकी बेस्ट जो है एक बेस्ट वे है किसी भी टॉपिक को करने का, क्योंकि इसमें चूँकि आपकी सारी सेंसेस यूज हो रही हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा टॉपिक को पकड़ लेना। अब जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है ना इसके अंदर क्वेश्चन, उसके बाद ये जो आ रहा है लास्ट वाला, रिकॉल एंड रिवाइज। रिकॉल एंड रिवाइज। अब रिकॉल और रिवाइज क्या है? रिकॉल आपने करना, रिकॉल एंड रिवाइज। अब आपने उसको रिकॉल करना है। सबसे पहले तो आपके उसी टाइम में उसको रिकॉल करना है। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, सारा सर्वे करके क्वेश्चन दे के उसको रीड डिसाइड करके मैंने उसको पता लिखा, मैंने तो सुबह ही रिकॉल करना है। अब आपको बताना है कि किसी फ्रेंड को बताना है ये टॉपिक ये है, इस टॉपिक में बताया होगा। उसके बाद विद इन 24 आवर्स सोने से पहले जब विद इन 24 आवर आप उसको दोबारा से रिकॉल करना है। रिकॉल हमेशा बुक बंद करके रिकॉल हमेशा देख के बजाय की जाती है, देख के नहीं की जाती, देख के वो फिर रीड करना होता है। रिकॉल करना, रिकॉल हमेशा हम अपने ब्रेन के ऊपर जोर डालते हैं, फोकस करते हैं, उसको याद कराते हैं, तो पूछते हैं कि तुम्हें मैंने टॉपिक पढ़ाया था, तुम्हें याद है वो टॉपिक क्या था, उसे कहते हैं रिकॉल करना। किसी भी आपने चीज़ को याद करना है ना, उसको जब तक आप रिकॉल नहीं करोगे वो आपकी मन को मेमोरी में नहीं जाएगा, रिवाइज नहीं करोगे तो नहीं जाएगा। वो आपने विद इन 24 आवर्स करना है। जैसे आज मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया कि आज आपने इसको पढ़ के रिकॉल करके सुनना है, ठीक हो गया। एक हमारे पास एक और रिसर्चेस ने प्रूव किया है कि एक हमारे पास फॉरगेटिंग कर्व होती है। जो फॉरगेटिंग कर्व है ना, फॉरगेटिंग कर्व, अब ये जो कर्व है ना ऐसा ऐसा डिक्रीज़ करती जाती है कि हमने जो पढ़ा है ना, आज मैंने एक लेक्चर लिया, वो मैंने आज क्या होगा 20 मिनट के बाद मेरी मेमोरी से थोड़ा सा कम होगा 5-10%, फिर 2 घंटे बाद ज़्यादा, उसके बाद 24 आवर्स के बाद 50% 80% जो है वो मेरी मेमोरी से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे तो 90% तक ख़त्म हो जाएगा। तो इसको कम करने के लिए फॉरगेटिंग कर्व जो है कम करने के लिए हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। रिकॉल करते हैं वैसे तो भूल जाना भी रहता है, लेकिन नियमत है। जैसे कि हमारे ज़िंदगी में ऐसे इतने इंसिडेंट आते हैं, इतने ज़्यादा वाक़यात आते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें होती हैं। हम अननेसेसरी, जैसे कि अगर हम जा रहे हैं तो हमने कुछ कोई इंसिडेंट देख लिया, ठीक है, कोई भी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर रास्ते में किसी एक्सीडेंट हुआ वो देख लिया, या कुछ भी हमने एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही मतलब अच्छी नहीं है ब्रेन के लिए, तो क्या होगा, अगर हमारा ब्रेन इसको भूलेगा नहीं तो क्या होगा, हमारा ब्रेन ऐसी सारी की सारी अननेसेसरी चीज़ों से भर जाएगा, और मतलब तो ये बहुत ही बुरी कंडीशन है। इसीलिए भूलना भी एक अल्लाह ताला की नेमत है। इसीलिए भूल अननेसेसरी चीज़ों को हमारा ब्रेन ऑटोमेटिक फिल्टर करके उनको भुलाता रहता है। लेकिन हमने जो चीज़ें याद करनी है, रिकॉल करनी है, वो हमने रिकॉल करके अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर डालनी है। तो पहले आपने किया 24 आवर्स, फिर आपने करना है 1 वीक के बाद। 1 वीक के बाद आपने पूछना है अपने ब्रेन को, हाँ मैंने टॉपिक पढ़ाया था तुम्हें 1 हफ्ता पहले याद है क्या था, तो जितना आपको याद होगा उतना पहले अपने आप से आपने उसको करना है। उसके बाद जो कुछ भूल रहा होगा तो आप खोल के उसको दोबारा से रीड और रिसाइट करो। फिर 1 वीक के बाद आपने 1 मंथ के बाद आपने उससे पूछना है तो मैंने टॉपिक पढ़ाया था तुम्हें याद है। अब जब आपने 3 दफ़ा रिवीन कर दिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको टॉपिक भूल जाए। आपको टॉपिक भूल ही नहीं सकता। आपने अपने दिमाग को 3 दफ़ा जोर डाला है कि ये टॉपिक तुम्हें याद है, टॉपिक तुम्हें याद है, टॉपिक मैंने पढ़ाया था, टॉपिक मैंने किया था, तुम्हें याद है। अब वो आपको नहीं भूल सकता। तो ये था एक बेस्ट वे, एक स्मार्ट वे करने का किसी भी टॉपिक पर। जस्ट पहले सारा बुक का चैप्टर का सर्वे करो, इसमें क्या क्या है, फिर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो उस चैप्टर के, उसके बाद उनको माइंड में रखते हुए रीडिंग दो, इम्पॉर्टेंट रीडिंग दो उसकी, रीड करो टॉपिक्स को बारी जो इम्पोर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन पास वगैरह में आया है उनको उसको रिसाइट करो, उसको सारे सेंसेस रियल इमेजेस के थ्रू को याद करो, उसको मेमोराइज करने की कोशिश करो, एंड पे बुक बंद करके या फिर किसी भी तरीके से अपने फ्रेंड को सुना कर जुबान में उसका रिकॉल करो, रिवाइज करो टॉपिक को, और विद इन 24 आवर एंड देन 1 वीक एंड देन 1 मंथ के बाद उसको रिकॉल करो।
सो ये थी हमारी बेस्ट स्टडी टेक्निक, हाउ टू रीड एंड मेमोराइज अ टेक्स्ट बुक, हाउ टू रीड एंड मेमोराइज अ टॉपिक एंड बेस्ट स्टडी टेक्निक. सो थैंक यू सो मच.